चैत्र नवरात्रि 2025। अष्टमी और नवमी पर कब करे कन्या पूजन, जरूर जान ले शुभ मुहूर्त। नवरात्र की अवधि में जहां कुछ लोग अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं, वहीं कुछ लोग नवरात्र की नवमी तिथि पर कन्याओं का पूजन करते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का मुहूर्त क्या रहने वाला है और आप किस तरह इस दिन माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्र के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं 9वां दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप के लिए समर्पित है। साथ ही इन दोनों ही तिथियों पर कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। कन्या पूजन का महत्व। नवरात्र में कन्या पूजन करने का काफी महत्व है, क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार कन्याओं को मां दुर्गा का ही प्रतीक माना जाता है। ऐसे में कन्या पूजन मां दुर्गा के प्रति अपने भक्तिभाव और श्रद्धा को प्रकट करने का एक तरीका है। साथ ही ये भी माना जाता है कि नवरात्र की पावन अवधि में कन्याओं की पूजा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। इसी के साथ कन्या पूजन करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। अष्टमी कन्या पूजन मुहूर्त। इस बार चैत्र नवरात्र पर अष्टमी या महाअष्टमी 5 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार रहने वाला है। कन्या पूजन मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:49 तक। नवमी पर कन्या पूजन 6 अप्रैल 2025 को नवरात्र की नवमी तिथि है। साथ ही इस दिन पर रामनवमी का पर्व भी मनाया जाएगा। ऐसे में इस दिन पर कन्या पूजन का मुहूर्त ये रहेगा। कन्या पूजन मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:50 तक। जरूर करें ये काम। कन्या पूजन के दिन सम्मानपूर्वक कन्याओं को अपने घर बुलाएं। साथ ही लांगुरा, बालक को भी आमंत्रित करें। श्रद्धापूर्वक उनके पैर धुलाकर पूजन करने के बाद भोजन परोसें। अंत में उन्हें कुछ उपहार और दक्षिणा आदि देकर माता रानी के जयकारे लगाते हुए विदा करें। साथ ही नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि पर माता रानी का ध्यान करते हुए उनके स्तुति मंत्र का जप भी जरूर करें। इससे आपको मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दुर्गा स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना से ग्रहों की शांति। मान्यता है कि मां की पूजा करने से कुंडली में मंगल दोष शांत होता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ से राहु केतु की अशुभता कम होती है और शनि नवरात्रि में 9 दिन उपवास रखने से शनि की 7.5 और ढगिया के प्रभाव में कमी आती है। यही नहीं, ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से नवग्रह दोष समाप्त होते हैं और दुर्गा सप्तशती पाठ से जीवन में शांति और सौभाग्य बढ़ता है। प्राचीन ग्रंथों में नवरात्रि का महत्व। देवी भागवत पुराण। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। अर्थ, जो भी भक्त मां दुर्गा की शरण में आता है वे उसे हर कष्ट से मुक्ति देती है। श्रीमद् भागवत पुराण। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ, मां दुर्गा संपूर्ण संसार में शक्ति रूप में व्याप्त है, उन्हें बारंबार प्रणाम। महाभारत में नवरात्रि का उल्लेख। महाभारत में अर्जुन ने युद्ध से पहले मां दुर्गा की पूजा की थी। वहीं श्रीराम ने भी रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए नवरात्रि में मां दुर्गा का आह्वान किया था। नवदुर्गा पूजन। 9 दिनों की आराधना। प्रथम दिवस शैलपुत्री पूजा, द्वितीय दिवस ब्रह्मचारिणी पूजा, तृतीय दिवस चंद्रघंटा पूजा, चतुर्थ दिवस कूष्मांडा पूजा, पंचम दिवस स्कंदमाता पूजा, षष्ठम दिवस कात्यायनी पूजा, सप्तम दिवस कालरात्रि पूजा, अष्टम दिवस महागौरी पूजा, नवम दिवस सिद्धिदात्री पूजा। कोई भ्रम न रखें, मां दुर्गा की उपासना करें। ये पूर्णतः वैदिक गणना के अनुसार स्वाभाविक घटना है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए।
अतः सभी श्रद्धालु नवरात्रि के इन पावन दिनों में मां दुर्गा की आराधना करें, आत्मशक्ति का संचार करें और दिव्य ऊर्जा प्राप्त करें। वीडियो अच्छी लगी तो अनबॉक्स सनातन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। माता रानी आपकी हर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगी। धन्यवाद।